हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल एजुकेट एकेडमी। मैं हूँ अविनाश कुमार। आज हम लोग बात करने वाले एएलपी एंड टेक्नीशियन के बुक्स के ऊपर। बहुत सारे कमेंट हैं, तो उनको कमेंट में सभी को रिप्लाई देना बहुत मुश्किल है, तो यहाँ पर स्पेशली हम लोग बुक्स के ऊपर बात करते हैं। जो टेक्नीशियन पोस्ट के लिए और जो एएलपी के लिए, दोनों में से आप किसी पोस्ट के लिए आप फॉर्म भरते हो तो कुछ बातों को ख्याल रखनी चाहिए। रणनीति बनाते समय जो व्यक्ति पहले पास कर लिया उसके हिसाब से आप रणनीति कभी ना बना। एएलपी टेक्नीशियन, उनसे आप पूछे राय लें, कौन सा बुक लें, बेसिक चीज़ आप जाने किस तरह के प्रश्न आते हैं, ये चीज़ जान लें, पर उनकी रणनीति फॉलो मत करें। उनकी जो स्टैंड पॉइंट होता है बहुत अलग होते हैं, आपके स्टैंड पॉइंट बहुत अलग होते हैं। आपका वीक पॉइंट कुछ और है, आपका स्टैंड पॉइंट कुछ और है। आप किसी और समय में पढ़ना बेहतर समझते हैं, वो रात्रि में 8 से लेकर 2 बजे मॉर्निंग तक पढ़ना बेहतर समझते हैं, आप मॉर्निंग में बेहतर समझते हैं पढ़ना। तो आपके हिसाब से, अपने हिसाब से ये समय को आप बेहतर उपयोग करें। समय जो आपके पास है बहुत कम है, उसमें बेहतर उपयोग करें, क्योंकि एग्ज़ाम आपको अप्रैल या मई में ले लिए जाएंगे। तो यहाँ पर समय आपके पास मुश्किल से 2.5 मंथ है, फरवरी, मार्च एंड 2.5 मंथ आप मानकर चलें समय, ठीक है। सेकंड पॉइंट को आपको ख्याल रखना होगा। यहाँ पर जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी प्रश्न का नेचर समझने के लिए आपको प्रश्न किस तरह के रहते हैं, ये प्रश्न का प्रकृति समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब इससे आसानी से आप बना पाएंगे। सबसे पहले जो जनरल अवेयरनेस होता है वो फैक्ट्स के आधारित होते हैं, पर जो मैथ्स होते हैं, रीजनिंग होता है, किस तरह के रीजनिंग होते हैं कि उसका लेवल क्या होता है, जो साइंस के प्रश्न है उसके लेवल क्या है, किस तरह के पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ को आपको ख्याल रखनी होगी। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा पहले 1 से 2 सेट 2-3 क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर के देख लें, आपको कहीं से उपलब्ध हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है आप नेट पर या कहीं बुक्स आपको मार्केट में पतला सा मिल जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, आप आसानी से आप इस चीज़ को कलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट को आपको ख्याल रखना होगा, आपको ध्यान लगाना सीखना होगा, मेडिटेशन करना होगा। ज़्यादा देर नहीं, 5 से 10 मिनट के बीच में रोज़ाना 5 से 10 मिनट किसी एक टॉपिक पर सोचें। आप जो पढ़ते हैं उसी चीज़ को सोचें, पर वहाँ पर आस पड़ोस जितने भी साउंड है, बाहरी जितनी भी आवाज़ आएंगी उस पर ध्यान न रख दें। बाहर बहुत सारे आवाज़ होते हैं, उस पर ख्याल नहीं रखें, जो आपका टॉपिक है उसके ऊपर। इससे एक बेनिफिट आपको होगा, आपका जो एक बार में रीडिंग देते हैं लूसेंट, आप आसानी से एक बार में मैक्सिमम टॉपिक को कवर कर पाएंगे एक बार में ही। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, डेट्स होंगे इंपॉर्टेंट, उसको दोबारा देखने की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे आपका पूरी तरह से कन्फर्म हो सके, श्योर हो सके। पर यहाँ पर बहुत समय कम है आपके पास, तो यहाँ पर आप रट्टा नहीं मार सकते। रट्टा मारकर आप एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएंगे। तो रट्टा किस जगह बेहतर है, आप किसी चीज़ पर ध्यान लगाना चाहिए, ध्यान से पढ़ें, आसानी से आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। साइकोलॉजिकल, चौथा पॉइंट, साइकोलॉजिकल प्रेशर अपने ऊपर कभी नहीं बनने दें। जैसे कुछ लोग मोटे बुक्स देखकर पूरी तरह से अंदर से प्रेशर में आ जाते हैं। जैसे लूसेंट देखा, पतला सा बुक है पर वहाँ पर मोटा दिखाई देता है, उसमें बेस बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पर आप एक चीज़ कीजिए, उस प्रेशर को कम करने के लिए, साइकोलॉजी प्रेशर कम करने के लिए सभी पेपर को, जितने भी अलग हिस्ट्री के अलग बांट दीजिए, आधुनिक सभी सेक्टर को, प्राचीन को अलग कर दीजिए, आधुनिक को अलग कर दीजिए, मॉडर्न को अलग कर दीजिए, सारी चीज़ को, सॉरी मॉडर्न तो एक ही हुआ है, तो मध्यकालीन भारत को अलग कर दीजिए। तो इस सारी चीज़ सेक्शन को अलग अलग कर दें, ज्योग्राफी का अलग कर दें, साइंस का अलग कर दें। आप इससे आसानी से आप सभी चैप्टर को पढ़ सकते हैं। आप इस तरह से जो प्राचीन में आ जाए, 10 से 15 पेज में आपको पूरी प्राचीन कंप्लीट हो जाएगी। तो आप आसानी से उसे साइकोलॉजिकल प्रेशर है जो पूरी तरह से कम जाएगा आपको। तो इस चीज़ को आपको ख्याल रखनी होगी। आप किस चीज़ से डर लगता है तो उसी स्थिति में आप इस आइडिया को इससे फॉलो कर सकते हैं। अब हम लोग मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं, बुक्स के ऊपर। तो यहाँ पर एग्ज़ाम का कुछ पैटर्न फॉलो किए जाएंगे। पहला टायर 1 जो स्टेज 1 कहलाता है, फर्स्ट स्टेज। उसके बाद सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में 2 एग्ज़ाम होंगे, स्टेज ए, स्टेज बी। दोनों में स्टेज ए में जो प्रश्न टायर 1 में पूछे जाएंगे उसी तरह के प्रश्न होंगे टायर स्टेज 2 में, ए में। और वहाँ पर एक चीज़ एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, आपको टेक्निकल प्रश्न जुड़ जाएंगे एक्स्ट्रा, ठीक है। और स्टेज बी में आपको स्पेशली टेक्निकल प्रश्न होंगे, जो आपके जिस चीज़ को आपने, जिस पोस्ट के लिए आप फिलअप कर रखा, जिस आपने जो चीज़ आपने कर रखा उसके रिगार्डिंग आपको कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट कौन बेहतर है? तो प्रैक्टिस सेट मार्केट में बहुत मिल जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए, द प्लेटफॉर्म से बेहतर कोई नहीं है। ये द प्लेटफॉर्म एक सेट निकालती है, ये बेहतर ऑप्शन है आपके लिए।
इसके लिए आप 10 से 15 दिन रुक जाए, जब न्यू एडिशन आ जाएंगे और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग टायर 1 के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप बुक लें। 10 से 15 दिन आपको समय देने होंगे, उसके बाद ही आपको मार्केट में बुक मिलेंगे। तो द प्लेटफॉर्म का आप बुक ले लें, इससे बेहतर आपको कोई नहीं है। इसमें आपको एक फ़ायदा बेनिफिट मिलता है, जनरल अवेयरनेस से जितने भी रिलेटेड प्रश्न हैं, मैक्सिमम टॉपिक्स आपको यहाँ कवर हो जाएंगे। थोड़ा सा बेसिक तौर पर आप लुसेंट को नहीं पढ़ने का समय नहीं आपको मिल पाता लुसेंट के ऊपर, जैसे आपको मैथ वीक है, रीजनिंग वीक है, तो उसी में लगे रह जाता है और लुसेंट को नहीं पढ़ पाते, तो यहाँ पर ये द प्लेटफॉर्म आपको कवर कर देगी, ठीक है। तो उसके बाद आता है करंट अफेयर के ऊपर। तो करंट अफेयर रोजाना आप न्यूज़पेपर और कोशिश करें कि एक साल का पूरा कंप्लीट कर लें करंट अफेयर जो बेसिक है। तो एक साल कंप्लीट करने में आप मिनिमम ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इंटरनेशनल और नेशनल बेसिक्स आप कोई भी बुक ले लें, अरिहंत का हो या जो भी बुक आपको पूरी तरह से, उससे बेहतर तो आपको नेट पर भी उपलब्ध है, पर नेट पर पढ़ना उतना बेहतर नहीं होता। नेट पर उपलब्ध है ई बुक, आपके पास पैसे नहीं तो ई बुक लेकर आप पढ़ सकते हैं। नेट पर व्हाट्सएप में कहीं मिल जाएंगे, आपको पूरे कलेक्शन 2017 के मिल जाएंगे, पर उससे बेहतर आप बुक्स ले लें और उससे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। मोबाइल पर पढ़ना एक तरह से थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर ख्याल रखना होगा। अब हम लोग आते हैं मैथ के ऊपर। तो मैथ के लिए बुक्स कौन से लें? तो यहाँ पर आपके पास जो बुक्स उपलब्ध है, जितने भी पुराने लोग हैं उनके पास कुछ ना कुछ बुक्स उपलब्ध है, उसी को पढ़िए, उसी को प्रैक्टिस कीजिए। तो आप नए हैं, इसमें पहली बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आर एस अग्रवाल का बुक ले लें, ठीक है। आर एस अग्रवाल आपको यहाँ पर काफ़ी है, इसके बुक सफिशिएंट है। आपको जो टॉपिक्स है, जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही काम करें। प्रश्न का हर तरह के प्रश्न आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, बहुत सारे सॉल्व करने के लिए मिल जाएंगे और आसानी से आपको यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पर जब यदि कंप्लीट हो जाता है तो आप कोई अदर बुक्स आप ले सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है मार्केट में, ठीक है। कोई अदर बुक्स आप प्रैक्टिस लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये कंप्लीट हो जाता है पूरी तरह से। तो अब आते हैं जनरल रीजनिंग के ऊपर। मैक्सिमम लोग के पास रीजनिंग के कोई ना कोई बुक्स उपलब्ध होते हैं, यदि नहीं उपलब्ध है तो इसके लिए भी आप आर एस अग्रवाल बेहतर ऑप्शन है। आर एस अग्रवाल का बेहतर ऑप्शन है, और भी बहुत सारे बुक्स हैं, आप उसको ले सकते हैं। पर आपके पास जो समय है, समय को देखते हुए आपको सिर्फ इतना करना कि एग्ज़ाम में जो कितने नंबर के पूछे जाएं, 10 नंबर के पूछे जाएं या 15 नंबर के पूछे जाएं या 5 नंबर के ही क्यों न क्वेश्चन पूछे जाएं, 5 में 5 आपको लाना है। तो इसके लिए 10 से 15 नंबर के लिए आपको आर एस अग्रवाल का बुक काफ़ी है, सफिशिएंट है। अब हम लोग आते हैं जनरल अवेयरनेस हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, अब टेक्निकल सेक्शन बचे। तो इससे रिलेटेड जो टेक्निकल का ये सेक्शन है, सी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर कुछ साइंस से रिलेटेड प्रश्न होंगे और कुछ इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्रश्न होंगे, जो प्रोजेक्ट्स, व्यू, ड्राइविंग, इंस्ट्रक्शन, लाइंस, ज्योमेट्री फिगर, सिंबल और यूनिट्स, मेजरमेंट, और ये जो हो गया साइंस सेक्शन हो गया। यूनिट मेजरमेंट, मास, वेट, डेंसिटी, वर्क एंड एनर्जी, स्पीड, वेलोसिटी, हीट एंड टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, लिव्स एंड सिंपल मशीन, ऑक्यूपेशनल, सेफ्टी एंड हेल्थ। ये चीज़ टॉपिक के ऊपर एक बुक आपको नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर जो नॉर्मल है, आपको जहाँ पर ये कलेक्शन मिल जाता है, ये बुक्स नॉर्मली अभी मार्केट में इसके ऊपर बुक्स सभी कलेक्शन आपको एक जगह नहीं मिलेंगे, ये सारे कलेक्शन, ठीक है, सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसके लिए आपको अलग अलग बुक देखना होगा। साइंस के लिए आप लुसेंट ले लें, और टेक्निकल सेक्शन के लिए आप जो टेक्निकल सेक्शन है ये भी क्लियर हो जाएंगे आपको। ये जो टेक्निकल सेक्शन है ये भी क्लियर हो जाएंगे। आपके पास 2 बुक्स हैं, आपके अकॉर्डिंग जो बुक्स आपके सिलेबस में आता है, आप इस चीज़ को ख्याल रखेंगे। आप 10+2+ फिजिक्स एंड मैथ्स की हैं, तो इस यहाँ पर सिर्फ 3 सेक्शन को देखना है, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स व एनवायरनमेंट को। तो ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं देखने की कोशिश करना। आपके पास ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, तो इस स्थिति में सिर्फ इतना ही आपसे पूछा जाएगा, इससे ही रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सिलेबस से आगे नहीं बढ़ना है, बुक्स में बहुत सारी डिटेल है। तो इसके लिए उपकार और आर गुप्ता में थोड़ा गलत, इस पर बहुत कम मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आर गुप्ता का आप बुक्स ले सकते हैं। यहाँ पर आप ऑनलाइन उपलब्ध है, ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी उपलब्ध है, ऑफलाइन भी ले सकते हैं, मार्केट में उपलब्ध है। और इसका आप लोग लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, तो वहाँ पर से भी आप ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो ये रहा आपके कुछ बुक्स के ऊपर। तो आपके कुछ सवाल थे। एप्टीट्यूड टेस्ट ही हो गया साइको आपको एक तरह से,
साइको ही है, ठीक है। वहाँ पर एग्ज़ाम एप्टीट्यूड टेस्ट ऑनलाइन लिए जाएंगे और आपको मेमोरी बेस्ड प्रश्न होंगे। जो मेमोरी आपको कुछ प्रश्न आपको चित्र दिखा दिए जाएंगे, उसमें आप कितने याद रखते हैं, और कुछ 60 सेकंड या 60 या 45 सेकंड समय दिए जाते हैं, उस समय में आपको कंप्लीट करना होता है। सिर्फ मेमोरी बेस्ड आपको क्या याद रखते हैं, क्या आप कितने याद रखते हैं, उस चीज़ को आपको देखे जाएंगे। तो बहुत आसान होता है एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके लिए स्पेशली आपको वीडियो मिल जाएंगे आगे चलकर। अभी आप यहाँ पर फोकस करें टायर 1 जो मेन एग्ज़ाम है इसके ऊपर। इसके एग्ज़ाम होने के बाद अभी बहुत समय है उसके एप्टीट्यूड टेस्ट के ऊपर, तो आप उसके समय ही देखेंगे आगे क्या उसमें क्या पूछे जाते हैं, वो चीज़ हम लोग आगे देख लेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, तो मैक्सिमम कमेंट को रिप्लाई दे पाना बहुत मुश्किल है। हर मिनट में लगभग 50 कमेंट्स आ जा रहे हैं, तो 50 कमेंट्स को रिप्लाई देना बहुत मुश्किल। कुछ कमेंट्स के रिप्लाई मिल जा रहे हैं, कुछ कमेंट्स का रिप्लाई नहीं मिल रहे हैं, उनसे आप सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो यहाँ पर रिप्लाई देना बहुत मुश्किल हो रहा है। यदि स्लो कमेंट्स आते हैं, हर मिनट में 5, 10, 2 कमेंट्स रहते, तो आप 1 घंटा में सभी कमेंट्स की रिप्लाई दे देता। पर यहाँ पर बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, तो यहाँ पर रिप्लाई दे पाना बहुत मुश्किल है। मैक्सिमम चीज़ है जानकारी आपको मिल जाएगी, और जो आपका जो फेवरेट क्वेश्चन होगा उसको हम आप सभी के लिए वीडियो के रूप में बना कर दे देंगे, या कम्युनिटी टैब लाइन में आपको पोस्ट कर देंगे, ठीक है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सब्सक्राइब कर लीजिए। एजुकेशन से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिल जाती है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।